चलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की। ठीक है, तो हम रिलेशन स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को और पता होना चाहिए। ठीक है, और उनमें सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब समझते हैं पेयर मतलब दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर का भी सबको पता है। ठीक है, किसी ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि पेयर को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो सिंपल सा लिख सकता हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट्स की बात होगी यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इसको, मैंने लिख दिया ए कॉमा बी। ठीक है, ध्यान रखना पेयर हमारा हमेशा सिंपल ब्रैकेट के अंदर होगा। दो ऑब्जेक्ट या दो एलिमेंट लेंगे, उनके बीच में हमेशा क्या होगा, कॉमा। ठीक है, तो दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये सेट से अलग है क्योंकि अगर मैं इसी को सेट लिखता तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, कि सेट्स मेरे किसके होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में होते हैं, बट ऑर्डर पेयर किस में होता है, सिंपल ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, और ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें एक और डिफरेंस है कि मेरे सेट में अगर मैं बोलता हूँ दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ठीक है, ये सेट है मेरा, तो इसी सेट को मैं बी कॉमा ए भी लिख सकता हूँ, ये सुनो। ठीक है, क्योंकि सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों एक ही बात है। बट इन केस ऑफ ऑर्डर पेयर दिस इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑर्डर पेयर हमने क्या समझा, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स हैं कितने, दो, उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर मैंने लिख दिया तो दैट बिकम योर ऑर्डर पेयर। एंड ऑर्डर पेयर किस में लिखा जाता है, सिंपल ब्रैकेट्स में। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके बीच में हम सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा लगा के, सिंपल है। और ए कॉमा बी अगर मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है तो वो बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मैं लेता हूँ 3,4 एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, दूसरा मैंने लिया 4,3, क्या ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे समझना चाहो, कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स डैश, यही होगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर इस पर मैं 3,4 शो करना चाहूँ तो मुझे कैसे मिलेगा, 1 2 3, 3 इन एक्स एक्सिस एंड 4 इन वाई, तो 1 2 3 4, दिस विल लाइक दैट। यहाँ पे एक पॉइंट होगा दैट इज 3,4। ठीक है, अब मैं 4,3 करूँ तो दैट इज 4, तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई पे क्या होगा 3, इट मीन दिस पॉइंट इज योर 4,3। इट मीन्स बोथ द पॉइंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इट मीन्स तो ये ऑर्डर पे लिखने का तरीका जो होता है, ये क्या होते हैं, अलग अलग बातें होती हैं। इसका क्या यूज है, हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें तब हमें पता लगेगा। तो सबसे बेसिक चीज़ हमने की। ठीक है, कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, सिंपल सा है, दो ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दो। ठीक है, उसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखते हैं दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द सेट। ठीक है, ए बी एक सेट है, ये अलग है, ये बात अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो 3,4 ये कोऑर्डिनेट था मेरा एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये 4,3 से अलग होता है, मीन्स दिस इज सेपरेट। बट इन केस ऑफ सेट्स तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ 3,4 इज इक्वल टू क्या होता है मेरा 4,3, दोनों ही बातें एक होती है क्योंकि इन केस ऑफ सेट्स ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और होता है दैट इज योर ऑर्डर ट्रिपलेट, सॉरी दिस ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है भाई, जैसे ऑर्डर पेयर मतलब दो, ट्रिपलेट मतलब 3 मीन्स ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब वहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे और तीनों को मैं क्या करूँगा, स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। इनको चाहे ए बी सी लिखो, बट अगर मैंने बी ए सी लिख दिया तो इट मीन्स दैट इज अ डिफरेंट ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसका यूज कम होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, मुझे ऑर्डर पेयर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसकी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ सिंपल सी समझ में आई। ठीक है, कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, और ये चीज़ कैसे अलग होती है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बेसिक आपसे इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
एक कंडीशन होती है कि मैंने बोला a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड सेकंड के। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d। जब ये होगा तभी ये मेरा क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इस पे बेस कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि एक मैंने ऑर्डर पे लिया 2x कॉमा x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू मैंने मान लो 6 कॉमा 3 के, इसकी इक्वल है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सिंपल सा है, हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। इट मीन्स 2x मस्ट बी इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज 6/2। इट मीन दिस इज 3। क्या मिला 3। इस 3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3। इट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और वी कैन से y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे x और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 3 एंड y इज 0, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि मेरे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे भी हो सकते हैं 1, 1। दिस इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन पे देखा हमने, कोऑर्डिनेट होता है 1, 1 एज इट इज। इट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर भी होता है, ठीक है। मीन्स दोनों एलिमेंट आपके सेम भी हो सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बट इन केस ऑफ सेट्स की अगर मैं बात करूँ, मैं इसको 1, 1 लिखना चाहूँ तो ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ यही है, क्योंकि वहाँ पे हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को, ठीक है भाई, सिंपल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन इस पर यही पूछा जाता है, ठीक है। आगे इसकी बस एप्लीकेशंस हैं कहाँ पे ये यूज होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मतलब है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से सब समझते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर देना। टू सेट्स मतलब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब बात आता है कार्टेशियन। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है भाई, हमने सुना है कार्टेशियन प्लेन, यानी क्या होता है मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कार्टेशियन से रिलेटेड है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो मतलब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें वो बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी क्या किया था, ऑर्डर्ड पेयर सीखा था। ऑर्डर्ड पेयर क्या था, ये कोऑर्डिनेट ही तो, इन्हीं को तो बोल रहे थे हम। मान लो ये 1, 1 है, मान लो ये मैंने बोला 2, 3 है, कुछ भी है, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये सारे क्या है मेरे, दैट इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही तो है, ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में है, ठीक है। इट मीन्स इससे रिलेटेड कुछ चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या आते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेट मैंने एक सेट ए लिया, लेट बी दिस इज 1, 2 और सेट मैंने बी ले लिया, लेट बी इट इज 4, 5 मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है भाई। या आप चाहो तो सेम ले सकते हो, मान लो 2, 5 ले लेते हैं, वो आपकी मर्जी, जो भी लेना चाहो, ठीक है। अगर मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, तो पहले मैं डिफाइन करूंगा कि ए इंटू बी क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे करेंगे, ए इंटू बी। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो सेट्स को। इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इट इज सेट ऑफ, सेट है मतलब करली ब्रैकेट के अंदर आएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। किसका सेट है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये साइन किसका होता है, सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, जो पहला सेट होगा। यहाँ ए इंटू बी कर रहा हूं मैं, तो पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेगा एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। इसको मैं उल्टा नहीं लिख सकता कि मैं बोलूँ कि पहला एलिमेंट बी को बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट ए को बिलोंग करे, गलत हो जाएगा। देन वो क्या मिल जाएगा मुझे, बी इंटू ए। तो मैंने क्या बोला, ए इंटू बी क्या होगा, ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट ए ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी, क्लियर नहीं हुई तो अभी करते हैं। देखो सिंपली क्या करना है आपको, ए इंटू बी मुझे निकालना है। तो ये तो मेरी डेफिनेशन थी, ठीक है। अब मैं इसको निकालता हूँ। इट मीन्स एक चीज़ समझे, ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे होगा उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसके हम पेयर बनाएंगे किसके साथ, इस दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एलिमेंट के दोनों सेट। यानी 1 का पेयर जो बनेगा 2 के साथ बनेगा, एक बन गया, कॉमा 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 5 के साथ भी बनेगा।
1 का पेयर 2 के साथ बना, 1 का फिर 5 के साथ बना। सेम एज इट इज मैं 2 का किसके साथ बनाऊंगा, 2 के साथ, और 2 का मैं किसके साथ बनाऊंगा, 5 के साथ। दैट्स योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B। मीन्स मैंने A इंटू B निकाला। यहाँ पे क्या निकाला, A इंटू P। समझ में आया? देखो सिंपल सी चीज़ है, निकालने में कुछ नहीं करना। जो पहला एलिमेंट हो पहले सेट में, ध्यान रखना यहाँ मैंने A लिखा है तो पहला एलिमेंट हमेशा A का होना चाहिए। जैसे ये 1 2 2, ये पहले एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, A को। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ हो गया, मान लो मैं यहाँ 5 2 लिख दिया, इट मीन्स आपने गलत कर दिया उस कंडीशन में, ठीक है। तो ध्यान रखना पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा भी पहले को नहीं कर सकता, ठीक है। पहले में 1 1 2 2, क्या चारों दो ही एलिमेंट है 1 और 2, क्या दोनों पहले सेट को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दूसरे मैंने चेक किया 2 एंड 5, 2 एंड 5 किसको बिलोंग करते हैं, सेकंड को, इट मीन्स बिल्कुल सही है, ठीक है। एज इट इज मुझे अगर यहाँ से B इंटू A निकालना होता तो मैं क्या करता, मीन्स अब जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन देगा, वो फर्स्ट एलिमेंट आपका देगा सेट B। दिस बिकम 2 1 एंड 2 2। अब क्या बनेगा, पहले इसके साथ इसका बनेगा 2 1, फिर बनेगा 2 2, फिर इस 5 का करूंगा, दैट बिकम 5 1 एंड 5 2। सिंपल है। तो ये मैंने क्या निकाला, B इंटू A। B इंटू A में क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है किसी भी ऑर्डर पेयर का वो हमेशा किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट को। इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, B को। तो क्या ये दोनों बातें हैं कि हमने ऑर्डर पेयर में सीखा भाई 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1 आर नॉट द सेम थिंग। इट मीन्स यहाँ से मुझे कंक्लूजन निकलता है कि देयरफॉर A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A इन जनरल, ठीक है। ये इक्वल कब हो सकता है, A की कंडीशन में इक्वल हो सकता है व्हेन A इक्वल टू B, ठीक है। मैं बोल सकता हूं कि A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A ओनली व्हेन, कब, A इज इक्वल टू B, जब A B के इक्वल होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एज इट इज, जैसे मैंने A इंटू B और B इंटू A करके निकाला, आप A इंटू A भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्या मैं A इंटू A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, सेट A को A से ही मल्टीप्लाई करना है। अब A को मल्टीप्लाई किससे करोगे, सेट A से, मीन्स 1 2 से ही। दिस बिकम योर A इंटू A, ठीक है। तो 1 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ, फिर 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 1, फिर 1 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ। अब ये 2 किसके साथ जाएगा, पहले 1 के साथ एंड देन 2 के साथ। ऐसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कि हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोला। मैंने A इंटू B निकाला, क्या मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्या ग्राफिकली मैं इसको शो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो 1 2 कहाँ पे दिखाओगे आप, देखो मैक्सिमम पॉइंट 5 है ऑन द y एक्सिस एंड 2, A इंटू B की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से लिया, लेट बी 1 2 3, 1 2 3 4 5। आई थिंक बाकी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 कहाँ होगा, 1 2 इज दिस, 1 5, 1 इसका 5 y का, दिस 2 2 इज दिस, एंड 2 5 इज दिस। दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A इंटू B, ठीक है। तो ये मेरे सारे पॉइंट्स क्या हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, को इंडिकेट कर रहे हैं, हो जाएगा। दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहली चीज समझ में आई कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सिंपल सा तरीका है भाई। यहाँ पे क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, अब मुझे कैसे A इंटू B करना है, तो A का पहला एलिमेंट उठाओ, B के सभी एलिमेंट के साथ पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दो, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, दूसरा को सबके साथ बना दो, दैट्स योर, ठीक है। सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दो चीज़ें बातें और कर लेता हूँ मैं इसके बारे में ही, ठीक है, फिर हम इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपल है, आई थिंक हम छोटी छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं कि ग्राफ पे पॉइंट को कैसे दिखाना है। तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट एंड यू हैव टू शो दिस ऑन द ग्राफ ओनली, हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा A इंटू B जो हो दैट इज इक्वल टू 5, कि कभी ऐसा हो सकता है कि दो सेट्स का प्रोडक्ट जो है 5 हो। ये तभी पॉसिबल है कब, जब कोई भी एक सेट 5 हो, ठीक है, या तो एक या फिर दोनों भी चलेगा। इट मीन जिसकी कंडीशन क्या होगी, या तो A 5 हो और
बी सेट मेरा क्या हो 5। इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए 5, मतलब नल और वॉइड सेट, ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो उसी कंडीशन में ऐसा होगा, ठीक है। a इंटू बी 5 कब होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5, और दोनों में से एक होगा तो भी होगा, दोनों होंगे तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए, हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब एक और चीज़ रह गई इसमें, जिसकी मैं बात और बता देता हूँ आपको, सेट्स के डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, सॉरी। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, वैसे ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। लेट मेरे पास सेट ए है, लेट थोड़ा 1 2 3 बोल देता हूँ मैं इसको, एंड लेट बी सेट बी, मान लो मैंने a कॉमा बी ले लिया, ठीक। तो अगर मैं अब निकालना चाहूँ a इंटू पी, तो आई थिंक ये चीज़ तो आप सीख चुके हैं कि क्या होगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट किसका, a का होना चाहिए, और ये किसके साथ पेयर बनाएगा, b के दोनों एलिमेंट्स के साथ। इट्स 1 कॉमा a 1 कॉमा b कॉमा, अब 2 किसके साथ जाएगा, दोनों के साथ, मीन्स 1 कॉमा सॉरी दिस इज 2 कॉमा a कॉमा 2 कॉमा b। सेम एज इट इज 3 किसके साथ बनाएगा पेयर, 3 कॉमा a एंड 3 कॉमा b। देखो इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, मेरा कॉमा लगा होना चाहिए, क्योंकि ये तो सेट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, a इंटू बी। अगर मुझे इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, यानी एरो डायग्राम बनाना हो, तो कैसे करेंगे, देखो वेन डायग्राम बनाते हैं पहले सेट्स का, तो लेट बी दिस इज योर सेट a एंड दिस इज योर सेट b, ठीक है। ये सेट a है, b, a में क्या था 1 2 3, b में क्या था a और b, इसको मुझे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे दो सेट बनाओ, और देखो 1 का पेयर किसके साथ बना था, इन दोनों के साथ, तो 1 से एक एरो जाएगी जो ऐसे, ठीक है, एरो पॉइंट करनी टुवर्ड a, तो 1 से कहाँ गई a, मैं a इंटू बी निकाल रहा हूँ ना, तो a से b की तरफ, 1 कहाँ जाएगा b की तरफ, 2 कहाँ जाएगा a की तरफ, 2 कहाँ जाएगा b की तरफ, 3 कहाँ जाएगा a की तरफ, 3 कहाँ जाएगा b की तरफ। That's your diagrammatical representation of a into b means Cartesian product of two set। सिंपल है, आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसको हम एरो डायग्राम भी बोलेंगे, आगे हमारा रिलेशन और फंक्शन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कैसे, तो जस्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ ऐसी भी चीज़ कोई चीज़ होती है। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे और रिलेशन पढ़ेंगे, तो उनमें इन चीज़ों की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो आगे इसका बहुत यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू बी, ये हमने चीज़ पहले से की है कि मैंने ऐसे लिख दिया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू बी, ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला इसका, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, ठीक है। आप ऊपर वाले एग्जाम्पल से वेरीफाई भी कर सकते हो। सेट a में मेरे पास कितने एलिमेंट थे 3, सेट b में कितने थे 2, यानी n a कितना है 3, n b कितना है 2, दिस इज इक्वल टू 6। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू b मस्ट बी 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट, ठीक है। तो और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आप इसको बोल सकते हो कि एन बी इंटू ए के लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एलिमेंट अलग अलग होंगे, ठीक है। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट सीखा हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सीखा। एक और बात कर देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट की बात कर लेते हैं। किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 सेट थे, अगर मेरे को यहाँ पे 3 सेट मिलते तो मैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे करता। लेट मैं इसका एक एलिमेंट कम कर देता हूँ ताकि चीज़ें हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो, ज़्यादा बोरिंग ना हो। लेट भी थर्ड सेट में कुछ भी बोल देता हूँ 5 और 7 बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, तो जैसे हमने ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ा था, तो 2 सेट में क्या बना था, ऑर्डर्ड पेयर का सेट बना था, बट यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का बनेगा। मीन्स दिस इज लाइक a कॉमा b कॉमा c such that the first element lie to the first set, second belongs to second set, and the third element belongs to third set, be like that। ये मेरा क्या होगा, ऑर्डर पेयर, ठीक है। निकालने का तरीका सिंपल है, देखो जैसे मैंने a b c 3 सेट दिए हैं, इनको निकालने का 2 तरीके हैं। पहले a इंटू बी, b इंटू सी कुछ निकाल लो, ठीक है, या तो a इंटू बी निकालोगे या b इंटू सी निकालोगे। ऐसा मत कर देना भाई कि a इंटू सी निकाल लिया डायरेक्ट, नंबर्स में फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा, वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्टली a इंटू सी निकाल दिया और फिर मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हमेशा ऑर्डर में a इंटू बी पहले निकालो या b इंटू सी निकाल लो, b इंटू सी निकालो फिर a से मल्टीप्लाई, आगे से मल्टीप्लाई करनी है।
बी इंटू सी अगर मैंने निकाल लिया तो ए आगे रहना चाहिए, इनटू ए बाद में भी नहीं करना। ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना कि ए इंटू बी इंटू सी, और अगर मैं बी इंटू सी इंटू ए निकालूँ तो दोनों बातें अलग अलग हो गई, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट ए से आना चाहिए, ठीक है, दूसरा एलिमेंट बी से और तीसरा एलिमेंट हमेशा सी से आना चाहिए। कहीं भी गड़बड़ हुई तो गलत हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका देखो। पहला सेट मैंने इसका लिया 1, अब ये किस किस के साथ जा सकता है, ये ए के साथ भी जा सकता है और बी के साथ भी जा सकते हैं, तो ये ए के साथ जा सकते हैं और ये पहला एलिमेंट बी के साथ भी जा सकते हैं। मैंने इसका पहला एलिमेंट लिया जो ए के साथ जा सकते हैं, बी के साथ, दोनों लिखा, ऑप्शन लिखा। अब ये एक, अब मैंने आगे देखा इससे आगे एक सेट हो रहा है, तो ये ए इसके साथ भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ये सुनो, यानी ए के साथ मेरे दो ऑप्शन है, दैट इज यहाँ 5 जाएगा या फिर इसको मैं छोड़ के 1,a,7 के साथ जाएगा। ये सुनो, किसी को प्रॉब्लम भाई? 1 फिर a देन 5 ये गया, फिर 1a फिर 7 के साथ गया, मैंने लिख दिया। अब 1 b के साथ गया, b अब ये किसके साथ, 5 के साथ और 7 के साथ दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ पे 5 भी आ सकता है और यहाँ पे 1,b,7 ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की बात हुई 1 की, 1 पहले a के साथ गया, a 5 के साथ, मतलब ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, तो जो ऑप्शन है जिसके साथ जाने चाहिए वो जा सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मैं 2 की मल्टीप्लाई इकट्ठी करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करके वैसे सिखाऊंगा तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। एक बार मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, अब 2 किसके साथ जाएगा, a और b, दो ऑप्शन है मेरे पास, तो 2 a के साथ जाएगा, ठीक है। अब a 5 के साथ जा सकता है तो मैंने एक 5 ले लिया। अब 2 फिर से a के साथ गया, लेकिन अब a 5 की बजाय किसके साथ जाएगा, 7 के साथ। अब 2 किसके साथ गया, b के साथ, 2 गया b के साथ और b 5 के साथ भी जा सकता है और 2b 7 भी जा सकता है। दैट्स योर रिक्वायर्ड, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, जब भी आपको 3 मिले, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो सिंपल सा तरीका है, पहले 2 को या लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई कर लो, बेटर है पहले 2 को कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से a इंटू बी अगर निकालूँ, मैं निकालता हूँ a इंटू बी, क्या होगा भाई, ये तो निकालना सीख चुके हम। 1 को ले जाओ a के साथ, 1 को ले जाओ b के साथ, फिर 2 को ले जाओ a के साथ और 2 को ले जाओ b के साथ, ऐसा ही कुछ होगा। दैट्स इट। अब मुझे निकालना है a इंटू बी इंटू सी। a इंटू बी क्या है, ये, तो ये पूरा सेट एक सिंगल सेट हो गया, लेट मैंने इसको d बोल दिया, तो मुझे निकालना है d इंटू सी मान लो, और ये मेरा क्या है d, मुझे d के मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, c के साथ। तो d पहले आना चाहिए, तो पहला एलिमेंट इसका क्या है 1,a, किस किस के साथ जाएगा, c के दोनों एलिमेंट के साथ। 1,a जो है पहले 5 के साथ जाएगा, तो 1,a पहले 5 के साथ जाएगा, दिस एलिमेंट यू गेट। 1,a फिर 7 के साथ जाएगा, 1,a किसके साथ जाएगा, 7 के साथ, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। 1,b किसके साथ जाएगा, पहले 5 के साथ फिर 7 के साथ। 2,a किसके साथ जाएगा, पहले 5 के साथ फिर 7 के साथ। 2,b पहले 5 के साथ फिर 7 के साथ, दैट्स इट। तो चाहे आप ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। आई थिंक सिंपल है, बहुत आसान है चीज़ें, ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उनसे हमारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, पहले हम वो क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़, जैसे हम बोला एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ़। वैसे हमने ये किया भी था कि 2x प्लस एक्स प्लस वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इज इक्वल टू 6,2, इसके इक्वल हो तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही पार्ट करवाता हूँ मैं आपको। तो मैं सिंपली लूँगा कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब ये इसके इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के। तो x की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 2। इट मीन्स y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू -1। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, x इज 3, y इज -1, हो जाएगा। तो सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या बोला कि इफ़ a सेट a आपको गिवन है, दैट इज 1, 3, 5, सेट b जो है वो गिवन है आपको 3, 4, ठीक है। देन शो दैट a इंटू बी, देन मुझे प्रूव करना है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होगा, ये मुझे प्रूव करके बताना है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जस्ट फाइंड आउट करो a इंटू बी पहले। a इंटू बी क्या होगा भाई, ठीक है। पहले एलिमेंट a का, तो a किसके साथ पेयर बनाएगा, b के साथ।
तो 1 किसके साथ पेयर बनाएगा 1,3, 1 किसके साथ बनाएगा 4 के साथ, 1 ने 3 के साथ बनाया, 1 ने फिर 4 के साथ। अब 3 वही काम करेगा, 3 क्या करेगा पहले 3 के साथ पेयर बनाएगा, फिर 3 4 के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। फिर 5 किसके साथ बनाएगा 3 के साथ एंड देन 5 बनाएगा 4 के साथ। दैट्स योर A इंटू बी। और जब मैं B इंटू ए निकालूंगा तो क्या होगा, अब देखो सिंपल सा तरीका तो ये है, अगर आपको ऐसा गिवन हो कि A इंटू बी, B इंटू ए पूछे जाए, मतलब जस्ट उल्टे कर दो। अब 3 किसके साथ 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ बनाएगा। देखो 3 1 के साथ, 3 3 के साथ और 3 5 के साथ, मतलब इन सबको अगर मैं उल्टा भी कर दूँ तो B इंटू ए मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3,1 देन 3,3 देन 3,5। तो ये 3 ने सबके साथ पेयर बनाए, फिर 4 बनाएगा सबके साथ, तो 4,1 4,3 एंड देन 4,5। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जस्ट मैंने इनको उल्टा कर दिया है, ठीक है। बस ऑर्डर मुझे पता है सेट्स में मैटर नहीं करता, ठीक है। देखो इसका उल्टा ये, इसमें तो मैटर नहीं करता कि 3 3 3 3, ठीक है, ठीक है। 1 4 था 4 1 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते 3 4 था 4 3 हो गया, 5 3 था 3 5 हो गया, 5 4 4 5, दैट्स इट। मैं जिसको जस्ट उल्टा कर दूं तो मुझे B इंटू ए मिल जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? From 1 and 2 we can say that A into B is not equal to B into A, hence proved। सिंपल है भाई, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आसान, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इसने बोला है कि लेट सेट A आपको गिवन है 1, 2, 3 and the set B is 3,4 और set C भी मुझे गिवन है, that is 4, 5, 6। देन इसने बोला है, फर्स्ट पॉइंट इसने बोला है कि फाइंड A इंटू B इंटरसेक्शन C, और सेकंड पॉइंट में इसने बोला है कि फाइंड A इंटू B यूनियन C मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वैसे ये प्रॉपर्टीज भी है जो आपको बाद में बताई जाएगी, ठीक है। मैं आपको थ्योरम्स करवाऊंगा ये लेक्चर लेने के बाद, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी थ्योरम्स करेंगे इससे रिलेटेड। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो, बट हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि अगर मुझे A इंटू बी इंटरसेक्शन C मिलेगा तो जस्ट इस इंटू को अंदर ले जाओ, जैसे हम पहले खोलते थे, जिस बिकम A इंटू बी इंटरसेक्शन एज इट इज A इंटू C, ठीक है। तो जैसे हम सोल्व करते हैं, ये A अंदर गया, इसके साथ मल्टीप्लाई, A इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इंटरसेक्शन बीच में जो साइन था वो एज इट इज सेम एज इट इज। यूनियन अगर यहाँ होता तो यहाँ पे बस यूनियन आ जाता, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। हो जाएगा ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, A इंटू बी इंटरसेक्शन C निकालते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करें, ये देखो एक इकट्ठा सेट है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ B इंटरसेक्शन C निकाल लेता हूँ। B और C का इंटरसेक्शन, B और C का इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन क्या है, इनमें सिर्फ कॉमन क्या है 4 है, तो इसका इक्वल टू क्या आएगा 4, दैट इज योर सेट B इंटरसेक्शन C। बट वी हैव टू फाइंड A इंटू B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C तो ये है, A क्या है, अब ध्यान रखना इसको भाई, इंटू A बाद में लिख दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो A इंटू बी इंटरसेक्शन C होना चाहिए। A क्या है ये, तो अब A का हर एक एलिमेंट किसके साथ पेयर बनाएगा 4 के साथ, तो क्या होगा इसके इक्वल टू 1 पहले 4 के साथ बनाएगा, 1 एक ही एलिमेंट है तो 1 का काम खत्म, फिर 2 बनाएगा 4 के साथ एंड देन 3 बनाएगा 4 के साथ। दैट्स योर आंसर, सिंपल है। तो दैट्स योर A इंटू बी इंटरसेक्शन C। ये हम पहले सीख चुके हैं सेट्स में, ठीक है। तो ये अगर मुझे आता है तो बस A से मल्टीप्लाई करना हमने अभी अभी सीखा है ना। बात करते हैं A इंटू बी यूनियन C। तो क्या निकालोगे पहले, B यूनियन C निकाल लो भाई। B यूनियन C देखो क्या होगा, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 3 है 4, मैंने पहले B के सारे एलिमेंट लिखे थे। अब मैंने देखा कि C में से 4 मैंने पहले लिख रखा है, देन 5 और 6 बचा मेरा तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज योर B यूनियन C। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, A के साथ। A क्या है ये, यानी 1 अब किसके साथ पेयर बनाएगा, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। इसके इक्वल टू क्या आएगा 1,3 देन 1,4 देन 1,5 1,6, ठीक है। बाकी नीचे लिख रहा हूँ मैं। अब 2 सबके साथ बनाएगा तो इट मीन्स 2,3 2,4 2,5 2,6, एज इट इज 3 बनाएगा तो 3,3 3,4 3,5 3,6। आई थिंक लिख दोगे, आसान है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान था, ठीक है। तो यूनियन इंटरसेक्शन जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने यही बोला
कि मुझे क्या करना है, वही वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है वही सेम प्रॉपर्टी जो मैंने अभी अभी आपको बताई, तो ये आई थिंक आप खुद से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ की मैंने a इज इक्वल टू 1, 2, 3, सेट b जो है दैट इज इक्वल टू, एंड सेट c जो है दैट इज दिस। देन फर्स्ट पॉइंट इसने बोला है कि वेरीफाई दैट a इंटू बी यूनियन c इज इक्वल टू a इंटू बी यूनियन a इंटू c। मैंने आपको यही प्रॉपर्टी बताई थी, बस इसने क्या बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसने क्या बोला है, इंटरसेक्शन दे दिया बस यहाँ पे, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो आप खुद करोगे। थर्ड पॉइंट फिर से मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, ठीक है। देखो क्या होगा मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो इट मीन्स पहले मुझे ये निकालना है, फिर मुझे ये निकालना है, दोनों अगर इक्वल हैं तो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। और जहाँ भी बोला जाए कि शो दैट, वेरीफाई दैट, इट मीन्स ये 100% सही होगा ठीक है। तो देखो पहले वही बी यूनियन सी निकालो भाई। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी का यूनियन मीन्स सिंपली 4,5। सबको पता है भाई, सेट्स हमने अच्छे से किया हुआ है। अब निकालना है मुझे a इंटू बी यूनियन सी। ए की इंटू किसके साथ, बी यूनियन सी। ए क्या है 1, 2, 3, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, बी यूनियन सी के साथ, मीन्स 4 और 5 के साथ। तो 1 का बनेगा पहले 4 के साथ, फिर 1 किसके साथ बनाएगा, 5 के साथ भी। 1 का काम खत्म। अब 2 में क्या, 2 दोनों के साथ पेयर बनाएगा, तो 2 बनाएगा 4 के साथ भी और 2 बनाएगा 5 के साथ भी। अब नेक्स्ट हम बढ़े 3, तो 3 क्या करेगा, 3 भी यही काम करेगा, 4 के साथ बनाएगा एंड देन 3 बनाएगा 5 के साथ। मिल गया, क्या मिला, a इंटू बी यूनियन सी। सेम एज इट इज, अगर मुझे ये वाली साइड निकाले a इंटू बी यूनियन a इंटू सी, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, a इंटू बी निकालता हूँ। a इंटू बी निकालो भाई। a इंटू बी का मतलब क्या है, ये सारे पेयर किसके साथ बनाएंगे, b वाले, यानी एलिमेंट कितना है, 1। तो पहले 1 किसके साथ बनाएगा, 4 के साथ। 2 किसके साथ बनाएगा, 4 के साथ ही, और 3 भी किसके साथ बनाएगा, 4 के साथ। तो दैट इज योर a इंटू बी। अब मुझे a इंटू सी चाहिए, तो मैं निकालता हूँ a इंटू सी। a इंटू सी में क्या है, 1, 2, 3 तो सेम है, यहाँ पे एलिमेंट हो गया 5, तो दिस बिकम योर 1,5, 2,5 एंड 3,5। दिस इज योर a इंटू सी। नाउ वी हैव टू फाइंड a इंटू बी यूनियन a इंटू सी। इन दोनों का यूनियन निकालना है तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा भाई, सिंपल है, इसके सारे एलिमेंट लिख लो, सॉरी इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, दैट इज 1,4, 2,4 एंड 3,4। लिख दिया भाई। अब इसके लिखते हैं, सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। 1,5 पहले नहीं है तो मैंने लिख दिया, फिर मैंने देखा 2,5 पहले नहीं है तो मैंने ये भी लिख दिया, एंड देन 3,5। ठीक है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है तो देखते हैं। पहला एलिमेंट ये रहा 2, 4, थर्ड एलिमेंट ये रहा 3, 4, ये एलिमेंट ये रहा 1, 5, ये यहाँ है, 2, 5 यहाँ है, 3, 5 यहाँ है। ठीक है, और मुझे पता है सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं भी हो बट एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट सेम है तो देयरफॉर बोल सकता हूँ कि a इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू a इंटू बी यूनियन a इंटू सी। हो जाएगा, सिंपल है ठीक है। तो सेकंड पार्ट में सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्शन आ जाएगा दोनों जगह पे, तो आई थिंक वो इजीली कर सकते हो। इससे पहले वाला जो पार्ट किया वो सेम रहेगा। ठीक है तो अगर करना चाहो, देखो बी इंटरसेक्शन की सी क्या होगा, दैट इज योर 5। यहाँ तो आएगा मेरा नल सेट 5, क्या आएगा 5 आएगा तो 5 आने के से इसका क्या होगा, a इंटू बी यूनियन सी। अब इसके पेयर बनाने हैं किसके साथ, किसी के साथ नहीं, क्योंकि इसके साथ 5 का मतलब यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब दिस इज योर नल और वर्ड सेट, तो इसका मतलब दिस सेट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है, a इंटू बी निकालेंगे यही आएगा, a इंटू सी निकालेंगे यही आएगा। इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो योर 5। ठीक है, अगर ये 5 इट मीन्स बोथ थिंग्स आर इक्वल, दैट्स इट, हो जाएगा। अब इसी का लास्ट पार्ट इसने बोला है a इंटू बी माइनस सी। यहाँ पे अब क्या दे दिया इसने वेरीफाई करने के लिए, इसको छोड़ देता हूँ मैं, a इंटू बी माइनस सी। तो दिस इज इक्वल टू
a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है, a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, दैट्स इट डिफरेंस। तो बस यहाँ माइनस था तो बीच में माइनस आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज है। तो सबसे पहला काम ये निकालते हैं, b माइनस सी निकालो यहाँ से, क्या होगा b माइनस सी क्या होगा, b माइनस सी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सेट b को एज इट इज लिख लेते हैं और उसमें से c वाले आइटम निकाल दो। c में क्या है 5 है, तो 5 यहाँ है ही नहीं पहले से, इट मीन दिस 4 इज ऑलरेडी इन b, तो b माइनस सी भी क्या होगा इक्वल टू b ही होगा। अब निकालना है a इंटू बी इंटू सी, तो a इंटू बी माइनस सी, सॉरी, तब a के पेयर किसके साथ बनेंगे, इसके साथ, इट मीन दिस बिकम योर 1,4 2,4 एंड 3,4 आ गया भाई, दिस इज योर a इंटू बी माइनस सी। अब मैंने a इंटू बी निकाला, a इंटू सी निकाला, ठीक है। अब मुझे निकालना है a इंटू बी माइनस a इंटू सी, किसके इक्वल होगा, a इंटू बी को पूरा लिख लो एज इट इज, a इंटू बी मैंने लिखा पूरा, दैट इज 1,4 2,4 एंड 3,4, और इसमें से क्या निकालना है, इसमें से निकाल दो जो भी a इंटू सी में हो। a इंटू सी में क्या कोई भी एलिमेंट है जो इसमें हो, नहीं है, इट मीन्स दिस इज योर आंसर। When this and this things are equal, it means we can say that this is equal to this, hence verified। सिंपल है भाई, हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल और अप कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ 9 और 10 करवाता हूँ। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन अगर आ गया है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेट्स में, तो आई थिंक बाकी क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। उसने क्या बोला, A and B are two sets given in such a way that A into B contains 6 एलिमेंट। इसने क्या बोला कि A into B में जो है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट आर 6। कितने हैं A into B में? 6 एलिमेंट है। और इसका फॉर्मूला मुझे पता था क्या है कि A into B, अगर मुझे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ये इसके इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी A और B में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। फिर इसने बोला कि इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ A इंटू बी, A इंटू बी के 3 एलिमेंट मुझे गिवन है, दैट आर 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, दैट इज 1,3 2,5 एंड 3,3। ये 3 एलिमेंट मुझे गिवन है, पूरा नहीं है, ये 3 एलिमेंट मुझे गिवन है, 3 बाकी हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं। 6 में से 3 मुझे गिवन है। फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट, मुझे बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं बाकी बचे हुए एलिमेंट्स? ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी जब हम A इंटू बी को डिफाइन कर रहे थे, तो हमने वहां पे एक सिंपल सी चीज बोली थी। क्या बोला था कि A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B such that the first element belongs to the first set and the second element belongs to the second set। यानी इसका पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? A को, और सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? B को। इट मींस यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि A के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। यहां से जो पहला है यानी 1 A का होगा, 2 A का होगा, 3 A का होगा। बिल्कुल सही बोला, 3 एलिमेंट होंगे। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट अभी मुझे 3 पता चला कि 3 क्या है, 1 2 3 क्या होंगे, 1 2 एंड 3, तीनों एलिमेंट्स किसके होंगे? A के होंगे। और वी कैन से दैट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू सेट A। ये सेट A के एलिमेंट होंगे। फिर मैंने देखा सेट B में, सेट B में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? 3 5, 3 तो आ चुका है, इट मीन्स 3 एंड 5 दो ही एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6। तो अगर मैं बोलता हूँ कि A में 3 है, B में 2 है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 6। इसका मतलब ये मेरा कंप्लीट सेट है, क्योंकि यहाँ पे एक भी अगर बढ़ गया तो ये एलिमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल 6 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इसने बोला 6 है, इट मीन्स इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, तो मैंने यहाँ से सेट A निकाल लिया, सेट B निकाल लिया। तो अब मुझे बताना है कि इसके बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो बचे हुए एलिमेंट देखो, A इंटू बी मैं निकालता हूँ, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ, पहला एलिमेंट। 1 का पेयर बनेगा 5 के साथ, बिल्कुल ठीक है। देन 2 का एलिमेंट क्या बनता है? 3 के साथ बनेगा। 2 का पेयर बनेगा 5 के साथ, और 3 का बनेगा 3 के साथ, और 3 का बनेगा 5 के साथ। ये मेरे 6 एलिमेंट होने चाहिए A इंटू बी में। कौन कौन से मेरे पास है? 1,3 है, 2,5 है, 3,3 है, बाकी कौन से बच गए? 1 2 3। इट मीन्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1,5
2,3 and 3,5. These are the remaining element of A into B. सिंपल है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्ट वाला A into B के सबसे अच्छा क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन तो क्या वो एज इट इज जो चलता जाएगा वही चलता जाएगा, बट ये क्या है सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आपको इससे पता होगा, इससे पता लगेगा कि आपको एक्चुअली में पता लगा कि नहीं A into B क्या होता है, ठीक है। तो A into B के 3 एलिमेंट गिवन थे, तीनों से मैंने A और B दोनों सेट निकाले। 2 सेट निकालने के बाद, ठीक है, मैंने क्या किया, उनका प्रोडक्ट निकाला और मैंने चेक किया पहले कौन से एलिमेंट थे, बचे हुए कौन से, दैट्स इट, ठीक है। तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि मुझे A into B गिवन हो सकता है और मुझे उससे सेट भी निकालने पड़ सकते हैं। तो सेट निकालने का तरीका समझ में आया, द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट, दैट्स इट। ये ध्यान रखना है बस, अगर ये ध्यान है तो आप सेट आराम से निकाल सकते हो, और सेट से मल्टीप्लिकेशन का नाम अभी तक वही काम कर रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन प्रूव वाला करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, आज की क्लास ओवर करेंगे। कल हम जितनी भी थ्योरम्स है इससे रिलेटेड वो पढ़ेंगे एंड देन हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन इज, if A is a subset of B, if A is a subset of B, prove that, मुझे प्रूव करना है, prove that A into C is subset of B into C for any set A. A into C is a subset of B into C. ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, फॉर एनी सेट C। सिंपल सा तरीका, वही चीज़ जो हम पहले से करते आए हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है वो ध्यान रख लो। क्या भाई, अब मैंने जब बात की, जब हम डिफाइन कर रहे थे A into B को, तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि इसके अंदर क्या होता है भाई, A, B होता है, ठीक है। एलिमेंट जो किस फॉर्म में होता है, एलिमेंट जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो लेट आप करोगे कि हम क्या लेट करते हैं, ये इसका सबसेट करना है, तो इसको हम x एज्यूम करते थे। जितने भी हमने लास्ट में क्वेश्चन सीखे सेट्स के में, वो बोलते थे x बिलोंग्स टू A, बट वहाँ पे A मेरा एक सेट होता था, ठीक है। बट A into C इज ए सेट, सेट है कोई दिक्कत नहीं, बट किसका है, इसकी जो एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ मैं क्या एज्यूम करूँगा कि लेट A, B belongs to A into C, क्योंकि A into C क्या देगा मुझे, ऐसे देगा। मैं x को ज्यूम नहीं कर सकता, x एक सिंगल एलिमेंट है, बट मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, दैट्स वाई हमने ऐसे किया। तो ये ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन मिलेगा हम इसको ऐसे ज्यूम करेंगे क्योंकि A into B में हमेशा मेरे पास जो सेट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला A, B belongs to A into C, इसका मतलब ये है, अब मुझे पता है कि जब मैंने A into B को डिफाइन किया था, दोबारा लिख देता हूँ, चलो क्या था, A, B such that A belongs to A and B belongs to B। पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को। तो मैंने जब बोला A, B belongs to A into C, इसका मतलब ये है कि A belongs to A and B belongs to C। अब कुछ बोलेंगे एंड तो सब इंटरसेक्शन में यूज करते थे, और फिर हमने जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, दो सेट का डिफरेंस निकाले तब यूज़ किया। तो तीनों में डिफरेंस देखो, मैंने बताया था कि जब हम इंटरसेक्शन में यूज़ करते थे हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, तब होगा x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब ये है, जब हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, इसका मतलब x बिलोंग्स टू A माइनस B। यहाँ दोनों को बिलोंग कर रहा था, यहाँ दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा था। थर्ड कंडीशन इज x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। चेंज क्या हुआ, यहाँ x बिलोंग करता है, यहाँ y बिलोंग करता है, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस है, एंड दिस गिव्स यू x बिलोंग्स टू A इंटू B। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। सॉरी, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, x, y बिलोंग्स टू A इंटू B, क्योंकि जो मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट है वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करते हैं। एलिमेंट किसकी फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो मैंने बोला A किसको बिलोंग करेगा, A को, और B किसको बिलोंग करेगा, C को। हो गया। नाउ मेरे पास है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट है तो जो A को बिलोंग करता है वो B को 100% बिलोंग करेगा, तभी तो ये सबसेट होगा। तो देयरफॉर बोल सकता हूँ कि A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू C। A जो है B को, A किसको बिलोंग करता है, A को करता है, बट A B का सबसेट है। इसका मतलब A B का सबसेट कब होगा, जब A के सारे एलिमेंट B में हो, तो जो A में होगा वो B में भी होगा। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर बोल सकता हूँ कि A बिलोंग्स टू B इंटू C। सॉरी,
क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी इंटू सी। ये सुनो, समझ में आएगा? जैसे मैंने इसको अलग किया था वैसे ही मैंने इसको कंबाइन कर दिया, हो गया ऑर्डर पेयर। तो अब ए कॉमा बी किसको बिलोंग करता था, ए इंटू सी को। ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी इंटू सी को। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ए इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटू सी। क्या मुझे ये प्रूव करना था? यस, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो प्रूव वाले क्वेश्चंस हम कल की क्लास में फिर से करेंगे, जो जितने भी थ्योरम्स आपकी 5, 6, 7 जो भी हैं ठीक है वो करेंगे, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू।